हमारा टॉपिक जो है 9th कक्षा के पहला अध्याय का जो है वो हम आज पढ़ेंगे। किसके बारे में? बार्थोलोम्यू डियास के बारे में। किसके बारे में? बार्थोलोम्यू डियास के बारे में। ये जो थे कहाँ के थे? पुर्तगाली थे, ये नाविक थे। बार्थोलोम्यू डियास कौन थे? पुर्तगाली थे, वो नाविक थे। वो 1488 ईस्वी में 1488 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का खोज किए थे उन्होंने। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का खोज करने वाले कौन थे? बार्थोलोम्यू डियास। वो कहाँ के थे? वो पुर्तगाल के थे। वो एक नाविक थे। कब खोज किए थे? 1488 ईस्वी में, है ना। तो हम समझ गए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम था उत्तमासा अंतरिप। तो ऑब्जेक्टिव में आपको आएंगे उत्तमासा अंतरिप का खोज करने वाले कौन थे? तो बार्थोलोम्यू डियास थे। कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। वो क्या थे? तो वो नाविक थे, है ना। ये बात समझ में आ गया ये टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक है वास्को डी गामा। कौन? वास्को डी गामा। अब देखिए ये भी वास्को डी गामा, ये भी एक नाविक थे। ये भी एक पुर्तगाल के थे। ये पुर्तगाल के थे। ये भारत जो है आना चाहते थे। कहाँ? भारत। अब भारत आने के लिए, ये पुर्तगाल से भारत आने के लिए इसको रास्ता चाहिए। पहले का जो समय काल थे तो यात्रा जो करते थे, कोई भी एक देश से दूसरे देश समुद्र के मार्ग से जाया करते थे। इनको जो है रास्ता मालूम था नहीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में हमारे देश के, भारत के एक व्यापारी मिल गए जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद से जब इसका मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा आपको जाना है कहाँ? तो बोले हमको जो है भारत जाना है। तो उन्होंने बताया ठीक है, एक रास्ता है, अगर इस रास्ता से आप अगर जाइएगा तो जरूर भारत पहुंच जाइएगा। तो उन्होंने उनकी कही हुई बातों पर, उसी के मार्गदर्शन पर उन्होंने चलना प्रारंभ किया। तो समुद्री यात्रा तय किए, वही उत्तमासा अंतरिप, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु जो थे उत्तमासा अंतरिप, उसी मार्ग से चलना प्रारंभ किए। वो चलते चलते कहाँ पहुँचे? केरल के मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे। कब? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में उस समय काल में जो है वहाँ के राजा थे जमोरीन। कौन थे? जमोरीन ने जब उन्होंने आए, वास्को डी गामा उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किए। और यहाँ पर जो है केरल में जो है वो जमोरीन जो राजा जो थे, उन्होंने व्यापार की जो है सुविधा उनको दी। तो यहाँ से जो भी वस्तुएं वो ले जाते थे तो वो अपने यूरोपीय मार्केट में, बाजार में 26 गुना अधिक मुनाफा पे बेचते थे। वो हमारे देश में जो है वो 3 बार आए। जब अंतिम तीसरी बार जब आए थे तो उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो कोच्चि में जो है उसका जो है अंतिम संस्कार किया गया। दाह संस्कार उनको जो होता है उसके अनुकूल उनको किया गया। समझ में आ गया? अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक है क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन थे? तो इनको भी जो है भारत ही आना चाह रहे थे, है ना। तो इनको 2 आदमी मदद की। स्पेन के एक रानी थी, उसका नाम था इसाबेला। क्या? स्पेन के रानी इसाबेला और पुर्तगाल के राजकुमार हेनी द नेविगेटर। इन्होंने 3 जहाज और कुछ यात्रियों, कुछ आदमियों के साथ इनको जो है
सौंप दिए, बोले कि जाइए आप भारत का खोज कीजिए। किसका खोज कीजिए? भारत का। इन्होंने बड़ी उत्साहपूर्ण भरी जज्बा और जुनून के साथ चलना प्रारंभ किए। ये चलते 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 ये रास्ता जो है भटक गए। जब ये रास्ता भटक गए तो इन्होंने भटकते हुए कहाँ चल गए? अमेरिका चल गए। अमेरिका चल गए, उसको भारत समझकर, जिस स्थान पे उन्होंने गए उसको भारत समझकर उसका नाम रख दिए इंडीज। क्या नाम रखे? इंडीज। वहाँ के लोगों का जो नाम रखे रेड इंडियन। कौन? रेड इंडियन। लेकिन वो तो भारत थे नहीं, वो तो अमेरिका के एक छोटे से स्थान पे जगह थे, वहाँ पहुँच गए। अब जो है अपने अनुसार से उनका नाम रख दिए, लेकिन उनका नाम पहले ये से था। तो पहले से जो उनका नाम थे वो थे गुआनाहानी। कौन हानी? गुआनाहानी उनका नाम थे, लेकिन वे अपने मन से इंडीज रख दिए। आपका वहाँ के लोगों का रेड इंडिया है ना। तो ये कोलंबस जो है किसका खोज किए? किसका? अमेरिका का, नई दुनिया का, है ना। अब जो है बाद में जो है कोलंबस जब वहाँ पहुँचे तो उसके नाम से जो है कोलंबिया उसी का नाम रखा गया, है ना, कोलंबिया। लेकिन वर्तमान में जो है वो जो इंडीज भी नहीं है और गुआनाहानी भी नहीं है, ना ही कोलंबिया है, ना ही नई दुनिया है। वर्तमान में वेस्ट इंडीज। बात समझ में आ गया? 3 टॉपिक आप लोगों को समझाए। तीनों टॉपिक में ये सारी बातें इस बोर्ड पे आपको बता दिया है ना। कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। आप लोगों को उसको थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा। बार्थोलोमेव डियाज, बार्थोलोमेव डियाज, कोलंबस और वास्को डी गामा। ये पहला अध्याय के आपके 9th के हिस्ट्री के पहला अध्याय के टॉपिक आज हमने जो है समझाए। कल इनके बारे में लिखाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या होना भी नहीं चाहिए। चलिए।